हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीज़न है कि आज मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसमें आपको ये देखना है कि आपके 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके फिगर ऑफ स्पीच के, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 5 से 6 मिनट लगेंगे और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, वो है यहाँ पे आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है हिंदी में अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा जैसे कि हर आइज आर डायमंड्स, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। और जैसा कि आपको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ जो होता है वो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। काव्य की शोभा, जैसे कि आपने कई सारे गाने सुने होंगे, है ना, कि मेरा चांद मुझे आया है नज़र, है ना, ए रात ज़रा थम थम के गुजर। तो मेरा चांद मुझे आया है नज़र, तो यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ा दी, है ना। बात समझ गए आप। चांद नजर आ गया, चांद कह दिया, किसको कह दिया? व्यक्ति को। तो यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ गई। बात समझ गए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर आइज आर डायमंड्स। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर एक गर्ल है क्योंकि हर लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा जा रहा है कि हर आइज आर डायमंड्स। इसकी जो आंखें हैं ये क्या है? डायमंड्स हैं। तो यहाँ पे आइस को डायरेक्ट क्या बोल दिया गया? आइस को बोल दिया डायमंड। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली नहीं, मेटाफर हाँ, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जाता है कि हर आइज आर लाइक डायमंड्स तो क्या होता? सिमिली होता। तो इसका सही जवाब अगर आपने मेटाफर बताया है तो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चल आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ ट्रैफिक कॉप गेट्स सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट्स। अच्छा, एक ट्रैफिक कॉप था जिसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने उसका पार्किंग टिकट पे नहीं किया। तो वो तो लोगों को सिखाता है कि भैया पार्किंग टिकट पे करना चाहिए और वो खुद ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे एक तरह से ये तो मजाक हो गया, आयरनी हो गई, है ना, एक तरह से ये कटाक्ष हो गया। तो यहाँ पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है भैया? आयरनी। बोलो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। मैंने तुझे 1000 बार बोला है। तो क्या उसने आपको 1000 बार बोला है? कई बार आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि बेटा मैंने तेरे को 1000 बार बोला मोबाइल मत चला। तो क्या उन्होंने गिने 1 2 3 4 5 6, या वास्तव में 1000 बार बोला? नहीं बोला। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं तो वहाँ पर हम अतिशयोक्ति अलंकार मतलब हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो द विंड wrapped इट्स आइसी फिंगर अराउंड माई बॉडी, है ना, मतलब जो हवा है वो मेरी पूरी बॉडी पे जो आइसी फिंगर मतलब उसकी ठंडी ठंडी उंगलियां ऐसे घुमा रही है। तो क्या हवा उधर से हवा आएगी और हवा उसकी उंगलियां घुमाएगी? उंगलियां कौन घुमाता है? इंसान, ठीक है। तो इंसान घुमाता है, तो इंसान की क्वालिटी किस में बताई जा रही है? हवा में, है ना। तो पर्सोनिफिकेशन, समझ गए। नेक्स्ट देखो, आपके सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। माई लव इज लाइक अ रेड रोज। माई लव आपने अपने मोबाइल में भी सेव कर रखा होगा, माई लाइफ, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि माई लव, मेरा जो लव है वो क्या है? वो लाइक अ रेड रोज, एक लाल गुलाब की तरह है। वाह, शादी से पहले सब ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें है आपका सिमिली, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? लाइक लगा हुआ है। बोलो, बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ा दें क्या? चलो, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। जो राजा जो था उसके ऊपर डेथ ने क्या करा? उसकी जो फिंगर है वो घुमा दी। तो डेथ जो है, मौत जो है, वो क्या ऐसे हाथ पकड़ के ले जाती है क्या कि लो चलो भैया टाइम हो गया, आप बोले 1 2 मिनट मेरे थोड़ा काम है, घर पे बोल दूँ, हाँ कहीं नहीं बोलना चलो, तो हाथ पकड़ के तो नहीं ले जाती है। ये काम तो इंसान करता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। अगला आप देखेंगे, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। यहाँ पे लाइफ को किससे कंपेयर किया है? बॉक्स ऑफ चॉकलेट से। और क्या बोला है? लाइक। तो जब भी कभी लाइक और एज आता है तो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। बोलो, मजा आ रहा है? चलो, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है देखिए, ब्लाइंड जस्टिस वॉज नॉट ऑन हिज साइड।
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लाइंड जस्टिस। जस्टिस को क्या बताया गया है, ब्लाइंड। तो मुझे एक बात बताओ, जस्टिस क्या ब्लाइंड होता है? भैया ब्लाइंड तो इंसान होता है, इंसान की क्वालिटी जस्टिस में बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, पर्सोनिफिकेशन। बोलो, बात समझ में आई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है द थंडर ग्रम्बल्ड। तो बताइए थंडर जो होता है क्या वो ग्रम्बल करता है? ग्रम्बल तो इंसान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर थंडर को कहा जा रहा है ग्रम्बल, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। बोलो, समझ में आए? अब आप मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए, ठीक है। मतलब आपने जो 10 क्वेश्चन करे, इन 10 में से आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कितने नंबर आपके आए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता दूं कि अनअकैडमी पर अभी आपके लिए एक ऑफ़र चल रहा है, और वो ये है कि यदि आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस पे आपको मिलता है 40% का डिस्काउंट, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 40% का डिस्काउंट। तो ये आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चाहे वो 1 ईयर का लें, चाहे 6 मंथ का, 24 मंथ का, जैसा भी आप लेना चाहें, तो आप जो कोड है मेरा श्याम3 लाइव, इस कोड का यूज़ करके और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, जेलबेरी, तो सभी के लिए आपको कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।